पास फोन कॉल गया हो। खबरें ये भी थी कि मात्र 2 घंटे पहले बताया जाएगा मंत्रियों को जिन्हें शपथ लेनी है। तो इस सस्पेंस के बारे में हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दीवान सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुनील, आप बने रहिए। दीवान जी, आप इस सस्पेंस को किस तरह से देख रहे हैं? 10 मंत्रियों के लिए कुर्सी भी लगा दी गई है। दीवान जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए दीवान जी, मैं आपके पास लौटूंगी। सुनील के पास एक ताजा जानकारी मिल रही है। सुनील बताइए। वो मैकेनिज्म नहीं है, मशीनरी नहीं है उनके लिए। फार्म मशीनरी बैंक देखिए सीनम, जो कैबिनेट गठन की बात है, बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर और बेहद गंभीरता के साथ कैबिनेट का गठन कर रही है। जिस तरह से हम लगातार ये बात कहते आए थे, बीजेपी के तमाम नेताओं से, जो आला नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी, उसमें स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना था कि इस पूरी कैबिनेट में जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, एक्सपर्टीज को ध्यान में रखा जाएगा कि कौन विधायक किस फील्ड का एक्सपर्ट है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। युवाओं और बुजुर्गों का या पुराने अनुभवी मंत्रियों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। यानी ये मिलीजुली एक शानदार सी कैबिनेट होगी, ये बीजेपी नेताओं का कहना था। दलितों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं का इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो इसके लिए अभी भी बीजेपी में अभी भी गंभीर विचार और मंथन चल रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष देहरादून पहुंचे हुए हैं और यहाँ राजधानी के एक होटल में वो बीजेपी के कोर ग्रुप नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अभी भी कंटिन्यूअस ये बातचीत जारी है। यानी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम अंतिम क्षणों तक किसी भी नेता के मुंह से नहीं निकला था, बेहद गोपनीय रखा गया था, विधानमंडल दल की मीटिंग में ही इसका ऐलान किया गया था, ठीक उसी तरह मंत्रियों के नाम भी चौंका सकते हैं। एक सरप्राइजिंग हो सकता है लोगों के लिए, खुद मंत्रियों के लिए भी, जो नए नवेले मंत्री इसमें बनेंगे। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, इसमें अनुभवी मंत्री भी होंगे, यानी पुरानी सरकार के कुछ मंत्री भी इसमें रिपीट होंगे, लेकिन नए चेहरे भी हो सकते हैं। नए चेहरों में सितारगंज से जैसे सौरभ बहुगुणा भी इसमें हो सकते हैं। इस तरह के नए और युवा चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो महिलाओं में मैं बात करूं, रितु खंडूड़ी एक नया चेहरा हो सकती है। बिल्कुल, नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, कुछ पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन सस्पेंस अब तक बरकरार है। दीवान जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इस सस्पेंस को किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि कौन कौन शपथ लेने वाला है। जी देखिए, निश्चित तौर पे धामी जी और जो शीर्ष नेतृत्व है उनको तो उसकी नॉलेज में तो ये चीज होगी कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकता है। लेकिन ये सस्पेंस लास्ट तक ये बरकरार रखा गया है। कुछ ही देर की बात है, ये सस्पेंस भी वो क्लियर कर देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे नए चेहरों को इसमें जरूर जगह मिली होगी। जैसे रितु जी की बात हो रही है, रेखा आर्य की बात हो रही है, तो कुछ नए चेहरे भी होंगे। कुछ पुराना मंत्रिमंडल जो धामी जी के साथ था वो भी शामिल होगा इसमें। तो मुझे लगता है कि और ये जनता के समक्ष और 2:30 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट मिनट तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। शादाब शम्स जी भी जुड़े हुए हैं। शादाब जी, एक तो युवा पर आपने कहा कि कैबिनेट में मंत्रियों का, यानी कि जो मंत्री शामिल किए जाने हैं, फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा, और क्या फोकस रह सकता है यहाँ पर बीजेपी का कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि हमें एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता सजाना है, जिसमें एक्सपीरियंस भी हो, जिसमें मातृशक्ति भी हो, जिसमें युवा भी हों। और मुझे लगता है कि सारे समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत हमारी है, वो जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार के साथ समन्वय बिठाते हुए अपने अपने क्षेत्रों का विकास कराना। और मैं ये मानता हूँ कि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार से। लोगों की उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है कि धामी 11 कैसी हो। जिक्र भी किया कि खूबसूरत गुलदस्ता हमें सजाना है। गरिमा जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। गरिमा जी, आप किस तरह से इस सस्पेंस को देख रही हैं? आखिरी मिनट तक कैबिनेट मंत्रियों के नाम सामने नहीं आएंगे। देखिए, मैं अभी सुनील जी की रिपोर्ट देख रही थी और सुन रही थी, और वो कह रहे थे कि जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा, क्षेत्रगत समीकरणों को साधा जाएगा। पिछली कैबिनेट में ये देखने को नहीं मिला। अकेले पौड़ी जिले से 5 से 6 मंत्री कैबिनेट में थे और वो यथावत रहे, चाहे मुख्यमंत्री बदलते चले गए, 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन कैबिनेट जस की तस रही, कमोबेश उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और एक जिले से 5 या 6 लोगों को प्रतिनिधित्व देना और बाकी जिलों को छोड़ देना मुझे नहीं लगता कि औचित्यपूर्ण है। ऐसे में 13 जिले हमारे वहाँ हैं, कितनों को ये मौका दे पाएंगे? अच्छा, और अलग अलग समीकरणों को कितना साध पाएंगे? नहीं साधा गया पिछली बार, तो आपको लगता है कि इस बार भी ऐसा नहीं होगा? शादाब जी,
आपका क्या रिएक्शन इस पर, क्या इस बार ध्यान रखा जाएगा इस चीज का? देखिए बिल्कुल हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार बहुत खूबसूरत युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमें टीम धामी नज़र आएगी, धामी 11। और हम पूरी तरह से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहावत थी एक, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो जवानी भी आज हमारे पास है और रवानी भी हमारे पास है। पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड मोदी में, भगवा में हो चुका है। और हम ये मानते हैं कि एक ट्रेलर है, 2024 से पहले का एक ट्रेलर है। लोगों ने दिखा दिया है कि वो आज भी अपने बिल्कुल, और 2024 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2024 ही क्या वो वजह है कि 2024 को देखते हुए ही इस समारोह को भी इतना भव्य बनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है? दीवान जी, आपने देखा शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जीत ऐतिहासिक है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या बीजेपी का टारगेट 2024 का है? इस समारोह के जरिए भी बहुत सारी चीजें खास इस समारोह में दिखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी ये उत्तराखंड का जो ये इलेक्शन था, बेसिकली ये पुष्कर सिंह धामी के नाम पर कम और मोदी जी का जो फेस था उस पे ये वोटिंग हुई है। तो आप मोदी जी के जो पूरा उत्तराखंड उनका एक आप मान सकते हैं कि उनका भक्त है और मोदी जी को आदर्श मानते हैं और उनको भरोसा है उत्तराखंड वासियों को कि मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे देश का और वो उत्तराखंड के विकास के लिए जो उनका उत्तराखंड के लिए एक प्यार है, तो उस चीज को ध्यान में रखा गया है। और बिल्कुल उनकी जो 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये होना भी चाहिए। और देखिए यहाँ पर अगर ये सब नहीं हुआ तो जैसे आजकल आज देख रहे हैं पंजाब की राजनीति में कितना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2024 को ध्यान में रखना भी चाहिए। और